Hello students, welcome to your channel Students About. I hope you all are fine and safe at your homes and taking measures to prevent coronavirus. Now today's topic is how to study during lockdown. This is the time management guide for students. But before moving on to the topic, I would like you all to remember the story of a tortoise and the rabbit. Yes, the famous Panchtantra story. You must be thinking why I am talking about this story. बिकॉज पंचतंत्र स्टोरी हैज़ लॉट टू टेल अस. हमने ये सारी स्टोरीज अपने चाइल्डहुड में सुनी होगी बट दिस इज़ द टाइम टू इम्प्लीमेंट इट. उसमें क्या होता था? उस स्टोरी में एक टॉर्टस जो कि बहुत स्लो है वो एक रैबिट से जीत जाता था अपने बिलीफ, अपने हार्ड वर्क और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ. यस, बिलीफ, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, दीज आर द मैजिकल वर्ड्स विच कैन चेंज योर लाइफ. यस, एज ए स्टूडेंट आपको इन तीनों वर्ड्स को अपने मन में कहीं गांठ बांध के रखना पड़ेगा और इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनको हम यूज़ करने वाले हैं अपने फर्दर प्रोसेस में. नाउ द फर्स्ट स्टेप टू डू एनीथिंग, whether you want to build a timetable, whether you want to manage your time, whether you want to do anything, is to set the foundation. घर बनाने से पहले नींव रखनी पड़ती है और नींव मजबूत होती है तो घर भी मजबूत होता है. इसी थॉट के साथ एक अच्छा सा फाउंडेशन रखो, प्रिपेयर करो खुद को. योर बॉडी बिलीव्स वॉट योर माइंड स्पीक्स. सो अपनी बॉडी को बिलीव कराओ कि तुम ये कर सकते हो. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर. आजकल आप घर में रहते रहते बहुत ईजी हो गए होंगे, बहुत लेज़ी हो गए होंगे, मगर टाइम वहाँ पे नहीं रुकता, लाइफ वहाँ पे नहीं रुकती. आफ्टर सम टाइम्स आपके स्कूल्स खुलेंगे, आपके कॉलेजेस खुलेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ अस नए सेमेस्टर्स में जाएंगे, राइट. सो यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट प्रोसेस. अगर आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करते रहेंगे तो आप अपने गोल को, आप उस चेंज को अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे. फाइंड द राइट मोटिव्स. मोटिव्स क्या होता है? मोटिव्स आर द रीज़न टू डू समथिंग, राइट. तो यू शुड हैव द राइट मोटिव्स बिकॉज इट विल मोटिवेट यू टू अचीव योर गोल. स्ट्रेंथन योर विल पावर. विल पावर की बात हम सब ने सुनी होगी, राइट. बट विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हैविंग अ विल पावर विल मेक यू मीन्स वो आपको कीप गोइंग एटीट्यूड आपके अंदर लेकर आएगा, आपके कंसिस्टेंसी में हेल्प करेगा, आपके हार्ड वर्क करने में आपको हेल्प करेगा. सो हैविंग अ कीप ऑन गोइंग एटीट्यूड लाइक अ टॉर्टोइस इज चैलेंजिंग, बट if you have done it, if you have achieved it, nobody can stop you to get the goal. Now the second step is to have a productive morning routine. Early to bed, early arise makes a man healthy, wealthy and wise. आई एम श्योर आपने ये लाइन्स अपने पापा, अपनी मम्मी या किसी और के थ्रू ज़रूर सुनी होगी. अगर नहीं सुनी है तो आपने पढ़ी ज़रूर होंगी. सो what does these lines means? It actually means that you should not underestimate the power of a healthy and good productive morning routine. You can include some exercises, some yoga, some strength training, anything. अपनी मॉर्निंग की शुरुआत इससे करो, एक्सरसाइजिंग से, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, आपका माइंड फिट रहे. Read something good, motivating and inspirational. You can also go for autobiographies. जिनको आप पसंद करते हो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, उससे आपको मोटिवेशन आएगा, उससे आपको कुछ करने का आपको चार्जअप फील होगा, आपकी मॉर्निंग चार्जअप रहेगी. You can also go for audiobooks. If you don't want to read, you can go for audiobooks. There are several audiobooks. So you can listen any of them and to charge up your morning. Third thing is to pen down your goals. इतना सारा प्रिपरेशन करने के बाद आपको क्या करना है? आपको एक कॉपी लेना है, एक डायरी लेना है और लिखना है अपने गोल्स को. आपको क्या करना है लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. फाइंड आउट योर गोल्स एंड राइट इट डाउन इन योर डायरी. अब आपने लिख लिया, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको बनना है, आपको एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, ये आपका गोल है. अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे. जैसे आपको इंजीनियरिंग क्लियर करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग क्लियर करने के लिए आपको सेमेस्टर्स क्लियर करने पड़ेंगे. सो what I mean to say is to break your goals into further small goals. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू फिनिश अ बुक विच हैज़ 70 pages. You have to finish reading that book in 7 days, right? So what you can do, you can make small target of reading 10 pages daily.
डेली टारगेट्स आपके जैसे जैसे अचीव होते जाएंगे, तो जैसे ही 7 days आएंगे आपके, वो पूरा आपका 70 pages कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स यू हैव टू ब्रेक योर गोल्स इनटू फर्दर स्मॉल स्मॉल टू अचीव द बिगर ग्रोथ. Next thing is the very important, the super important rule, the 28-hour rule. This is also said to be a thumb rule. This thumb rule states that every student should at least devote 4 hours of the day to their subjects that need an improvements and should self-study. सेल्फ स्टडी क्या होती है? सेल्फ स्टडी इज नॉट दैट यू आर गोइंग आउट एंड यू आर गोइंग आउट फॉर द कोचिंग क्लासेस, यू आर गोइंग आउट फॉर द ट्यूशंस, यू आर गोइंग आउट एंड हैविंग अ ग्रुप स्टडी विद योर फ्रेंड्स. नो, सेल्फ स्टडी है कि जिसमें आप अकेले बैठ के रिवाइज करो उस सब्जेक्ट को, पढ़ो उस सब्जेक्ट को, टाइम दो उस सब्जेक्ट को. सो यू नीड टू हैव 4 hours डेली सेल्फ स्टडी टाइम. For example, if you think your finance or maths or Java needs an improvement, start giving 4 hours of your day to it. This way you will be able to, complete a good 28 hours number in a week. तो सब्जेक्ट में यू आर गिविंग 20, तो अगर वीक में देखा जाए तो आप उस सब्जेक्ट को 28 आवर्स दे रहे हो. एंड बिलीव मी, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को या किसी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपने 28 आवर्स अपनी लाइफ के दिए, तो nobody can stop you from being a pro. You can break this 4 hours into 4 or 2 different sittings, like सुबह 2 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर शाम को 2 घंटे पढ़ाई कर ली, या फिर आप चाहो तो इसे 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी तोड़ सकते हो कि 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा. डिपेंड करता है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है और अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. द गोल इज टू अचीव द 28 hours इन अ वीक. सो अल्टीमेट गोल यही है कि आपको 28 hours पढ़ना है और सेल्फ स्टडी करना है. द नेक्स्ट इज डिस्कवर योर हिडन टैलेंट्स एंड हॉबी. नाउ आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द हिडन टैलेंट्स एंड हॉबी पार्ट हियर. व्हाई? क्योंकि मुझे लगता है कि हॉबीज़ भी इंसान की लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उनकी स्टडीज़. एक अच्छी हॉबी आपको इट कैन हेल्प यू टू रिलीव द स्ट्रेसेस, to relieve the stress. It can help you to explore your creative side. It can enrich your perspective. It can explore your talents जो कि आपको खुद नहीं पता होता है, लेकिन जब आप slowly and gradually उसको करते जाते हो. For example, if you like to dance, take some time, 15 minutes in a day is perfect. डांस करो और अपने आप को और एक्सप्लोर करो. If you love to cook, टेक आउट योर 15 minutes. 15 minutes क्या होते हैं दिन के, आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो. टेक आउट दैट 15 minutes एंड एक्सप्लोर योर हॉबी. यू कैन नो सो मनी थिंग यार. आई मीन आप बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. एनालाइज योर डे. द लास्ट बट नॉट लीस्ट. कोई भी काम करने के बाद आपको क्या करना होता है कि उसको एनालाइज करना होता है. लाइकवाइज यू मस्ट एनालाइज योर डे. डेली अपना एक एनालिसिस आपको प्रिपेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर गोइंग टू बेड यू नीड टू एनालाइज योर डे. आप एक टास्क लिस्ट बना लो. सुबह सुबह उठ के या फिर एक दिन पहले आप अपनी एक चेकलिस्ट बना लो कि नेक्स्ट डे मुझे ये काम करना है, और सोने से पहले उसको टिक करो. जो काम आपने किया उस पर टिक, जो नहीं किया उसको क्रॉस. अब आप देखो कि आपने अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिवली हैंडल किया है, अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिवली मैनेज किया है. चेक द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. चेक करो कि क्या आपने, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आपने डिसाइड किया था कि एक यूनिट आपको आज कंप्लीट करनी है. उस यूनिट में यू हैव 8 chapters फॉर एग्जांपल, राइट. सो उन 8 chapters में यू हैव कंप्लीटेड ओनली 6. 2 बच गए हैं. अब ये जो 2 बचे हुए सब्जेक्ट हैं, इसको आप आने वाले दिन में कैसे मैनेज करने वाले हो, और क्या गलती की आपने जिसकी वजह से ये 2 chapters नहीं हो पाए. ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं आपको कंसिडर करना है. और आने वाले टाइम में मीन्स द नेक्स्ट डे यू हैव टू मेक अ प्लान, यू हैव टू फ्रेम अ प्लान, जिसमें कि आप अपना जो गोल है नेक्स्ट डे का वो अचीव कर सको. कोई भी कैरी फॉरवर्ड वाली चीज़ रखने से क्या होता है ना, हमारा वर्कलोड बढ़ता है. तो इट्स ऑलवेज गुड कि उस दिन का काम उसी दिन फिनिश करो. गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड इफ़ यू हैव अचीव्ड ऑल द गोल्स एंड यू मेड फॉर टुडे. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी गोल था आपने वो अचीव किया. पहली बात तो आपको अंदर से इतनी खुशी होगी ना, यू विल फील सो गुड. दैट फीलिंग इज़ एन अल्टीमेट रिवॉर्ड. बट स्टिल अगर आपको कुछ फिजिकल रिवॉर्ड देना है तो यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो अपनी लाइफ का, जिसमें यू कैन वॉच अ मूवी और मोटिवेशनल मूवी,
और यू कैन रीड अ बुक, और उसके अलावा अपने आप को एक अच्छा सा कुजीन आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो. ओके, गुड, वेल डन, यू हैव डन दिस, नाउ यू विल गेट अ चॉकलेट फॉर इट, यू नो. तो ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे मोटिवेशन जो होते हैं वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको तभी रियलाइज़ होगा जब आप करोगे. So this was the end of the topic. Like, share and subscribe to Student Support, and thank you so much. Be safe, be healthy. Thank you.